हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। तो पटवारी भर्ती 2025 जो राजस्थान में आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन है वो हमारे अगले हफ्ते में आने वाला है। ऐसा हमारा कौन कहता है? ऐसा हमारे आलोक राज का कहना है ना। तो आलोक राज का ऐसा कहना है कि अगले हफ्ते में हमारे पटवारी 2025 की वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको पता है कि पटवारी भर्ती है वो सीईटी ग्रेजुएशन के अंडर आती है। किसके अंडर आती है मेरे भाई? सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आती है। जिसने सीईटी ग्रेजुएशन को क्या किया, सीईटी ग्रेजुएशन जिसने क्लियर किया ना, वो ही क्या कर सकेंगे, पटवारी का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई है कि जो इसने सीईटी का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, वो ही सिर्फ और सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वीडियो इसका भी दे सकते हैं जिसने ये क्लियर किया है सीईटी ग्रेजुएशन वाला। अब हम देखते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो सीईटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है मेरे भाई इसी तारीख को 13 से 14 तारीख तक है वो सीईटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है ना। तो सीईटी का रिजल्ट है वो 13 से 14 तारीख तक आपको देखने को मिलता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा मेरे भाई आलोक राज का कहना है। अब आपको बता दूं कि पटवारी भर्ती 2025 में पद कितने हैं। तो पद आलोक राज का कहना है कि 2020 पद है। कितने हैं? 2020 पद है। और नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 13 से 14 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किसका कितना वेटेज रहता है, इसके बारे में हम इसका सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कंप्लीट, है ना। तो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति क्या हो सकती है और मैं आपके लिए क्या करूँगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सिलेबस पर। तो ये सिलेबस अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कोई सिलेबस है नहीं, लेकिन जो 2019 वाला ये सिलेबस है ना, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो पैटर्न है वो रहा था लास्ट भर्ती में। लास्ट भर्ती कब हुई थी? 2021 में भर्ती हुई। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019 का सिलेबस क्या है और इसका परीक्षा स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम ये यहाँ पर दे रखे हैं ना। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है कि द एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड वन पेपर, एक पेपर होगा और 3 घंटे का एक पेपर होगा। एक पेपर कितना घंटे का होगा? एक पेपर होगा मेरे भाई जो 3 हॉर्स का होगा, 3 घंटे का एक पेपर होगा हमारे। और इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन भाई साहब 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये 150 क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से आएंगे? तो इनके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है और अप्रोक्स वेटेज कितना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स कितने हैं ये यहाँ पर दे रखा है। तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से लगभग इसका वेटेज है वो 25 रहेगा। और इसका क्वेश्चन है यहाँ से 38 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। और जो टोटल मार्क्स है वो आपको पता है 38, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये हो जाएंगे हमारे 76 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो 38 वाला क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन कितना होगा? एक क्वेश्चन 2 मार्क का है ना, तो एक क्वेश्चन के जो नंबर है वो 2 है। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे 13 और इसका वेटेज है वो रहेगा हमारे 20 के आसपास और टोटल मार्क्स है वो 60 के आसपास होंगे हमारे जो राजस्थान वाला पोर्शन से। और जनरल हिंदी और इंग्लिश ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग हमारे 22 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और 44 का यहाँ का वेटेज रहेगा। और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेशन, एफिशिएंसी, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगी। यहाँ से ये अगर आप प्रिपेयर करो तो सबसे पहले ये चीज़ प्रिपेयर करो, कौन? मैथ और जो रीजनिंग है वो प्रिपेयर करो। इसमें लगभग इसका वेटेज है वो 30 के आसपास रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 45 के आसपास आएंगे। और इसका जो टोटल वेटेज है वो मार्क्स का वो रहेगा 90 नंबर के आसपास। बेसिक कंप्यूटर भी पूछाएगा इसमें और इसका वेटेज लगभग 10 के आसपास रहेगा। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमारे 15 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। और यहाँ पर दे रखा है टोटल मार्क्स 13 के आसपास और टोटल वेटेज है वो 100 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स है वो 300 है होंगे। अब आलोक राज का कहना है मेरे भाई, आलोक राज का क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई हमें ये पटवारी की परीक्षा है ना, इसको हम एक ही शिफ्ट में कराएंगे। कितने शिफ्ट में? एक ही शिफ्ट में। तो सिंगल शिफ्ट में वो क्या होगी मेरे भाई, पटवारी की वैकेंसी उसको फुलफिल करवाया जाएगा सिंगल वैकेंसी में। तो ये बात भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो पटवारी भर्ती द्वारा दिए हुए तिथि पर होगी और प्रयास है कि परीक्षा एक ही पारी में हो, है ना, एक ही पारी में हो परीक्षा, ऐसा प्रयास है आलोक राज का। और 2020 पदों के लिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है और आवेदन में कुछ टेक्निकल इश्यू को सॉल्व किया जा रहा है, इस कारण थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा और
हम चलते हैं हमारे आगे वाला सेक्शन में। अब थोड़ा सा याद रखना है कि ये मेरिट बेस पर होगा, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसके कम नंबर आएंगे उसको तो वापस जाना पड़ेगा एग्जाम, है ना। तो 1/3 इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है सिलेबस। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस मेरे भाई जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या है। साइंस में हमको पूछा जाएगा विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक जीव विज्ञान, मानव शरीर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल, ये भी क्या है हमारे सिलेबस का पार्ट है। किसमें, पटवारी की वैकेंसी है उसमें इस सिलेबस का पार्ट है। और हिस्ट्री से कौन सा पार्ट है मेरे भाई, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास है कि प्रमुख विशेषताएं क्या है वो पूछी जाएगी। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक कौन कौन सी घटनाएं हुई है वो इसमें भी पूछी जाएगी। और भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये हमारे किसका पार्ट है, ये हमारे पॉलिटी वाला सेक्शन है उसका पार्ट है ना, मतलब पॉलिटिकल साइंसेस में पूछी जाएगी। और भारत की भौगोलिक, है ना, ये किससे, ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर दे रखा है कि ज्योग्राफी से मेरे भाई हम पूछेंगे भारत की भौगोलिक विशेषता पूछेंगे, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन क्या हुआ उसके बारे में पूछेंगे और इसके प्रभाव क्या ये हम पूछेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर वाला पार्ट है, समझा कि राष्ट्रीय घटनाएं, किसकी घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं पूछी जाएंगी। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसमें क्या पूछेंगे मेरे भाई, इसमें पूछेंगे साधारणतः मेरे भाई, इसमें पूछेंगे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पूछा जाएगा इसमें। मतलब कि इसमें हम कौन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे गुहिल वंश और उनकी कौन कौन से डायनेस्टीज है। फॉर एग्जांपल कच्छावा हो गया, है ना, कच्छावा डायनेस्टी। और मारवाड़ में कौन थे, मारवाड़ में मेरे भाई राठौड़ डायनेस्टी, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, राज्यपाल पूछेंगे इसमें, राज्य विधानसभा हो गया, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, पर जिला प्रशासन क्या है राजस्थान का, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। राजस्थान की पॉलिटिक्स, है ना। तो ये क्या है, ये मेरे भाई राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड है, राजस्थान का राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे। और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे से क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीति के कण से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प हो गया, स्थापत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, विरासत एवं साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन से है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी कौन कौन सी है उसके बारे में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी के बारे में भी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछ जाएंगे उसके बारे में देखेंगे, है ना। डिटेल से हम क्या देखेंगे, डिटेल से हम जब नोटिफिकेशन आएगा ना उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा सिलेबस में चेंज होता है, कौन कौन सा सिलेबस में नहीं चेंज होता उसके बारे में। दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि के विच्छेद ये पूछा जाएगा हिंदी में। और उपसर्ग, प्रत्यय, ये भी पूछा जाएगा। सामासिक समास के बारे में पूछा जाएगा हमको। शब्द युग्म अर्थों के भेद, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये चीज़ें हमें पूछी जाएगी। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश, एक उक्त मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूछ जाएगा। परिभाषिक शब्दावली हिंदी जो इंग्लिश वर्ड दे देंगे हमको और उसके बाद में हमको उसका हिंदी मीनिंग पूछेंगे। इंग्लिश जनरल इंग्लिश में क्या पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज हो गया, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, करेक्ट यूजेस ये पूछेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये पूछा जाएगा, फ्रेज एंड इडियम ये हमको पूछा जाएगा इंग्लिश में। अब हमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इसमें क्या पूछा जाएगा, मेकिंग सीरीज एनालॉजी ये पूछी जाएंगी, फिगर मैट्रिक ट्यूशन हो गया, क्लासिफिकेशन वाले हो गए, अल्फाबेट टेस्ट हो गया। और क्या पैसेज एंड कंक्लूजन ये पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा हमको, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस वाला टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, नंबर रैंकिंग, टाइम्स स्क्वायर हो गया। और क्या पूछेंगे, मेकिंग जजमेंट, मतलब जो एक कथन देंगे उसके जजमेंट बताइए, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर एंड नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम पूछेंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको क्वेश्चन पूछने जाएंगे। उसके बाद में मेरे भाई हमको कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो देखते हैं थोड़ा सा हम, कि यूनिटरी मेथड कौन कौन सी है उसके बारे में आएगा क्वेश्चन। और आएगा हमारे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। तो ये बात है। उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट का डिवाइस कौन से है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन पूछेंगे। MS ऑफिस हो गया, एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स एक्सेल स्प्रेडशीट पावर पॉइंट एक्सेट्रा, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हो गया इसका सिलेबस, हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या कवर कर लिया है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, हमने ये चीज़ें कवर कर ली है। क्या क्या कवर किया हमने इसमें हमारा ये कवर कर लिया। योग्यता हमने बता दी, योग्यता में क्या क्या आएगा हमारे योग्यता में मेरे भाई, आपको CET जो ग्रेजुएशन है वो क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? CET ग्रेजुएशन वाली है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके बिना आपको इस एग्ज़ाम में नो एंट्री होगी, है ना। तो नो एंट्री इन दिस एग्ज़ाम। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, उसके बाद में याद रखना कि इसका सिलेबस हमने देख लिया है। और क्या देखना था हमें? सिलेबस देख लिया हमने, पैटर्न भी देख लिया। पैटर्न में क्या देखा मेरे भाई? पैटर्न में हमने देखा कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में आगे की रणनीति अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। तो मेरे भाई आगे की रणनीति यही है कि सबसे पहले हमें वो कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, है ना। तो कंप्यूटर का सिलेबस है वो हम पहले करेंगे। तो कंप्यूटर वाला सिलेबस है ना, उसको हम पहले करेंगे। तो कंप्यूटर वाला सिलेबस उसको पहले करेंगे। उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। जो जो मेजर एरिया है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो RS से ओवरलैप करी है ना, RS एग्ज़ाम से ओवरलैप क्या करी, RS एग्ज़ाम से ओवरलैप, उसको भी हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, हिस्ट्री में हम जो राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे, राजस्थान का भूगोल देखेंगे। इसके बारे में हम हमारे यूट्यूब चैनल जो कि रॉयल RS है ना, उस पर देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे एंड सेक्शन पर, जो कि है कि हमें ये पहली बार है यूट्यूब पर, पहली बार हम फ्री क्लासेस ला रहे हैं। सारी की सारी तैयारी है वो यूट्यूब पर फ्री करवाएंगे हम। हमारा कोई भी इसमें पर्सनल मोटिव नहीं है, पर्सनल गेन नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। अगर आपने थोड़ा सा भी लगे कि हाँ मेरे भाई कुछ मेरी हेल्प हो रही है, तो भाई साहब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे मेरे भाई ऐसे, है ना, ताकि आपके पास में जब भी मैं कुछ वीडियो वगैरह डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो ये बात है। और उसके बाद में मेरा कुछ परिचय दे देता हूँ। मैं UPSC एजुकेटर हूँ और कंसल्टेंट हूँ, है ना। तो मेरा नाम राकेश रॉयल है ना। तो ये बात है। तो आपको नो टेंशन रहनी है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। लगभग 1500 प्लस पद यहाँ पर बता रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है का, यहाँ पर 20 पद है ना। तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद में भाई साहब ये इस वीडियो को करते हैं हम समाप्त। ओके बाय, आज के लिए बस।